वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो सबसे पहले हल डालेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अब इसमें लिखेंगे मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। यानी कि जो मधुमक्खी होती है इसमें अगुणित और द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, ये द्विगुणित होती है और कितने गुणसूत्र होते हैं रानी मधुमक्खी में? 32 गुणसूत्र होते हैं। फिर है नर मधुमक्खी, ये अगुणित होती है, इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तीसरी है मजदूर मधुमक्खी, ये भी द्विगुणित होती है और इसमें भी 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो मधुमक्खी हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी। जिसमें रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती है, इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर मधुमक्खी अगुणित होती है, इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मजदूर मधुमक्खी द्विगुणित होती है, इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान को उत्पन्न करना होता है। यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है और नर मधुमक्खी जो होती है इनका काम सिर्फ होता है संतान की उत्पत्ति करना। फिर लिखेंगे और मजदूर मधुमक्खी का काम फूलों से मधु रस इकट्ठा करके शहद बनाना होता है। यानी कि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम होता है संतान की उत्पन्न करना और मजदूर मधुमक्खी का काम होता है फूलों से मधु रस इकट्ठा करके शहद बनाना। मजदूर मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। अब हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी बनती हैं। इसको हम आपको चित्र के माध्यम से इसके विषय में आपको हम बताते हैं। अब चित्र में ध्यान से देखिए। रानी मधुमक्खी 2n का मतलब ये द्विगुणित होती है। नर मधुमक्खी ये अगुणित होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है इसका जब 8 सूत्री विभाजन होता है तब n मतलब एक युग्म बनता है, ये अंडाणु होता है। यानी कि जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। और इधर जो नर मधुमक्खी होती है इसका जब समसूत्री विभाजन होता है तब एक युग्म बनता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। अब जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है तब मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है। यह कैसी होती है? द्विगुणित होती है। जब मादा मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मधुमक्खी होती है, जिस मधुमक्खी के लार्वा को शाही जेली मिलता है, जिस मधुमक्खी के यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। अंडे के बाद वो अंडा लार्वा में बदल जाता है कुछ दिनों के बाद, और जिस लार्वा को शाही जेली मिलता है वह रानी मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि रानी मधुमक्खी बन जाती है। और जिस मधुमक्खी को शाही जेली नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि जिस मधुमक्खी के लार्वा को हम कह सकते हैं शाही जेली नहीं मिलता है, वो मजदूर मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से रानी मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी बनती हैं। यानी कि जब निषेचन होता है तब मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है इसमें, और मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है। अब इसमें जब अंडे होते हैं, अंडे से जब लार्वा बनता है उसके बाद जिस लार्वा को शाही जेली मिलता है वह रानी मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वो रानी मधुमक्खी बन जाती है।
और जिस लार्वा को शाही जेली नहीं मिलता है वो मजदूर मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से रानी मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी बनती हैं। आप देखिए नर मधुमक्खी कैसे बनती है। तो जो रानी मधुमक्खी का अंडाणु होता है, जब इस अंडाणु का अनिषेक जनन होता है, यानी कि इसका निषेचन नहीं होता है, इसका क्या होता है, अनिषेक जनन होता है, यानी कि बिना निषेचन के ही नर मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। जो रानी मधुमक्खी का अंडाणु होता है इसका निषेचन नहीं होता, हम कह सकते हैं इसका क्या होता है, अनिषेक जनन कह सकते हैं। बिना निषेचन के ही नर मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खियाँ बनती हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मजदूर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खियाँ बनती हैं। फिर उसके आगे लिखे आएंगे जो चित्र हमने बनाया है, इस चित्र के आप आगे लिखेंगे नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं और रानी मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। नर मधुमक्खी का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है। हमने कहा था कि जो नर मधुमक्खी है उसका निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है और मादा मधुमक्खी का निर्माण निषेचित अंडे से होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिख के समझाया है कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।